हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो ये देखिए हमारे गार्डन की रात रानी जो कि पूरी एकदम ब्लूमिंग पे है। बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं और इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि पूरे गार्डन में रात के टाइम में इनकी खुशबू फैल जाती है और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए कुछ काम चल रहा है जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि कौन सा काम हो रहा है और क्या किया जा रहा है। कुछ नया होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग अपनी पैकिंग करने में लग गए हैं, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अपने दादी के घर, यानी हमारे गांव। बहुत लंबे टाइम के बाद जा रहे हैं, करीबन 6 से 7 साल के बाद जा रहे हैं। और हमारे भाई का तिलक है, तो हम लोग जा रहे हैं, हम, मम्मी और मुनमुन। पापा नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर पे भी कोई होना चाहिए, तो इसलिए पापा नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन में बहुत सारी मस्ती करनी है, बहुत कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे पैकिंग शुरू हो गई है और सर्दियों का टाइम होने पे पैकिंग की तो बोलिए मत। मतलब जितने कपड़े होते हैं उससे ज़्यादा स्वेटर्स होते हैं। और फ़ोन से बातचीत हो रही थी तो ये भी बताया जा रहा था कि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है, अच्छे से कपड़े वगैरह रख लेना। और जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं ना तो कपड़े फिर वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बढ़ जाते हैं और पैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पैकिंग चल रही है। और ये बैग हम लोग जो बिस्तर पे रख के पैक कर रहे हैं ना, मतलब पैकिंग कर रहे हैं, तो ये गंदा नहीं है। सुबह के टाइम में इसको बिल्कुल चमाचम चमका दिए थे, हम धो दिए थे पूरी तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं बाहर गए नहीं थे तो इसलिए धो दिए थे। और नेक्स्ट डे ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शायद सुबह के 6 या 7 बज रहे थे, घड़ी आपको दिखाए थे। और यहाँ पे देखिए खाना भी बन रहा है। ये विनी की रोटियां हैं जिनको ठंडा होने के लिए रखे हैं। यहाँ पे आटा है, पापा के लिए आटा लगा के रख दिए हैं और सारी चीज़ें बना दी हैं। यहाँ पे ये आलू बैगन का चोखा है, ये मिक्स वेज है और सत्तू के पराठे बना दिए हैं। मतलब पापा का 1 से 1.5 दिन का खाना जो था वो हम बना के जा रहे थे, क्योंकि हमको बहुत टेंशन हो रही थी कि पापा कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। यहाँ पे कुछ नाश्ते के आइटम हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट करके रख दिए हैं। और यहाँ पे बना रहे हैं मूंग की सब्जी। तो ये मूंग भिगो के रखे हुए हैं, थोड़ी सी सब्जी बनाएंगे और थोड़े से स्प्राउट के लिए रख देंगे। तो ऐसा होता है ना कि जब लेडीज़ होती हैं वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जेंट्स हो, और पापा की एज भी काफ़ी हो गई है, पहले तो वो सब कुछ अपने से बना लेते थे, कर लेते थे, लेकिन अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से ये सब कुछ छूट भी गया है। तो लग रहा था कि सारी चीज़ें हम अच्छे से करके जाएं जिससे कि उनको 2 दिन कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए फटाफट से सारी चीज़ें बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मसाले हैं जो बाहर रख के जा रहे हैं, बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला, जीरा, काली मिर्च, जीरा पाउडर, हींग। और इधर देखिए नमक, हल्दी, घी का डिब्बा, चक्का, बेलन जो भी है, ऐसे सब रख दिए हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ आसानी से मिल जाए। वरना नहीं मिलने में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, कुछ गिरेगा, कुछ टूटेगा। तो बस यहाँ फटाफट से लगे हुए हैं, सारा मतलब जो भी खाने पीने का चीज़ है पापा के लिए बना रहे हैं। और उसके बाद नहा वहा के हम लोग निकल लेंगे। तो फटाफट से किचन का सारा काम निपटाना था। खुशी भी बहुत थी कि इतने सालों के बाद गाँव जा रहे हैं, और थोड़ा सा टेंशन भी था पापा के लिए कि पापा कैसे मैनेज करेंगे। तो खाना बन गया है, अब यहाँ पे थोड़ी सफाई भी कर ली जाए। वैसे तो झाड़ू वगैरह सब पहले ही लगा लिए थे, वो आपके साथ नहीं, मतलब शूट नहीं किए। हल्का सा किचन में काम करते करते कहीं कहीं कुछ गिर गया था तो पोछा भी लगा दे रहे हैं। तो साफ़ सफाई सारी हो गई, किचन में खाना वगैरह भी बन गया है, क्लीनिंग पूरी अच्छे से कर ली है। काउंटर टॉप भी देखिए अच्छे से चकाचक चमक गया है। और ये देखिए सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिए हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बाकी ना रहने पे दिक्कत तो होनी ही है। तो बस अब सब कुछ डन। अब चलिए हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारी पैकिंग हो गई, सारे बैग्स वगैरह एक जगह रख दिए कि कुछ भी छूट ना जाए। अब बस हम लोग वेट कर रहे हैं ड्राइवर भैया का। और यहाँ पे नानी और नातिन दोनों लगे हुए हैं अपनी अपनी तैयारी में कि क्या खाने पीने का भी जो इंतज़ाम है वो सब साथ में लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा कहीं रुकना ना पड़े और टाइमली हम लोग घर पहुंच जाए। क्योंकि जिस दिन हम लोग निकल रहे थे उसी दिन रात का तिलक था, तो ये था कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए और हम लोग टाइमली पहुंच जाए तिलक के पहले।
मतलब रात में तिलक चढ़ने वाला है तो उससे पहले हम लोग पहुँच जाए। तो बस तैयारी हो गई है, अब हम लोगों को निकलना है। और मुनमुन बहुत खुश है गाँव जाने के लिए, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना जब शादी का माहौल होता है, तो उसी टाइम ऐसा होता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। नहीं ऐसे जाने पे क्या होता है कि कुछ लोग मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन जब कुछ फंक्शन होता है तो करीबन सारे लोग ही आते हैं। हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं और ये लाइट ग्रीन कलर की सिंपल सी कुर्ती हम वेयर किए हैं और अभी स्लीपर चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में स्लीपर पहन के निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे ये तो चेंज करना भूल ही गए। तो चलिए निकलते हैं अब हम लोग सफ़र पे, और फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे सब कुछ कि क्या कैसा है। गाँव की वीडियो फर्स्ट टाइम चैनल पे जा रही है, क्योंकि हम खुद इतने सालों के बाद जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि काफ़ी कुछ अच्छे से आपको दिखा सके। क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो सबसे मिलना जुलना, फंक्शन अटेंड करना तो बहुत ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें दिखाएं जो भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब बनारस की तरफ। कई सालों के बाद आज हम लोग निकले हैं इतने लंबे सफ़र पे, और हमारे घर से आधे घंटे के बाद ही एमपी यूपी का बॉर्डर आ जाता है। और ये देखिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहीं से उत्तर प्रदेश का सफ़र शुरू हो जाता है, और आसपास आप देखिए सिर्फ पहाड़ है, हरियाली है, जंगल है, यही सब कुछ है पूरे रास्ते में। बहुत अच्छा लग रहा है इतने लंबे टाइम के बाद जब कहीं बाहर निकले हम लोग थोड़े लंबे सफ़र पे, क्योंकि 4 साल हो गए होंगे हम लोगों को घर से बाहर निकले हुए। बीच में ये कोविड वगैरह का जो टाइम आ गया था, उससे तो सारी चीज़ें ही बंद हो गई थी। तो अभी ये तिलक है तो हम लोग जा रहे हैं। शादी नहीं अटेंड कर पाएंगे, कोई एक ही फंक्शन अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो सब कुछ देखना है। तो निकल पड़े हम अपने गाँव की तरफ। और यहाँ पे देखिए मम्मी और मुनमुन बैक सीट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को नींद आती है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि ड्राइवर सीट के बगल में बैठने वाला इंसान जागने वाला होना चाहिए, वरना ड्राइवर को भी नींद आती है। तो पूरी जिम्मेवारी मेरी थी कि सभी लोग हम लोग अच्छे से गाँव जाएं और अच्छे से वापस आए। तो यहाँ पे ये लोग देखिए सारे लोग बहुत खुश हैं, इतने लंबे टाइम के बाद हम लोग गाँव जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी सी पापा की भी टेंशन थी कि कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से सब कुछ करके आए हैं, बाकी 2 दिन मैनेज हो जाएगा। जंगल और पहाड़ों के बीच ये टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफ़र अब चलता रहेगा, क्योंकि पूरे रास्ते ही ऐसे होने वाले हैं। और बस अब यहाँ पे हमारे एरिया का सबसे बड़ा डैम है रिहंद डैम। तो यहाँ का जो रास्ता है ना ऐसे ही है, पहाड़ों को काट काट के पूरे रास्ते बनाए गए हैं, और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अगल बगल पूरा जंगल है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रीनरी के बीच ये रास्ता देखने में। और बहुत लंबे टाइम के बाद निकले हैं ना, तो सब कुछ अपने आप ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो सफ़र अच्छे से कट जाए, अच्छे से हम लोग चले जाएं और घूम के आ जाए, बस यही था मन में। और पापा की कमी थोड़ी खल तो रही थी, पापा भी साथ में चलते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन ठीक है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी, सब कुछ देखते हुए ही करना था। तो हम लोग निकल पड़े हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ का रिहंद डैम। सुबह से बहुत भागम भाग थी, कहीं भी जाना होता है ना तो पेट में अजीब सी खलबली मचती है, अजीब सा मतलब एक दर्द रहता है, वो खुशी का दर्द रहता है कि टेंशन का रहता है, समझ नहीं आता। जब तक घर से ना निकलो तो एक अजीब सी खलबली सी मचती है, लेकिन जब निकल जाओ ना तो फिर अच्छा लगने लगता है। तो हम लोग भी निकल गए तो अभी अच्छा लग रहा है, नहीं तो जब तक था सब तैयारी करना, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये छूट रहा है वो करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, सबको मैनेज करते हुए निकलना था। तो यहाँ
इसके बाद हमारे यहाँ का ये वैष्णो देवी मंदिर है, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत मान्यता है यहाँ की भी। तो यहाँ एक दो बार हम दर्शन किए हैं, कोशिश करेंगे कि वापस आते टाइम यहाँ पे हम लोग दर्शन करके ज़रूर चलें। अभी नहीं रुक सकते क्योंकि हम लोगों को गांव पे बिल्कुल टाइमली पहुंचना है, क्योंकि जो रात में तिलक होना है ना, उससे पहले गांव पहुंचना है ताकि सबसे मिलने के बाद हम लोग फंक्शन टाइमली अटेंड कर सके। इसलिए अभी नहीं रुके, कोशिश पूरी रहेगी कि वापसी में यहाँ पे हम लोग दर्शन करें। Never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. 'Cause I don't. यहाँ से हमारे गांव का सफ़र बिल्कुल बस करीब ही है और हम प्रवेश कर चुके हैं अपने एरिया में। जैसे होता है ना कि भाई हम बनारसी हैं, हम बनारस में आ गए, तो बस एक अलग ही खुशी मिल जाती है। तो गांव जाने का दो रास्ता है, एक बनारस से होते हुए जाता है और एक थोड़ा शॉर्टकट है, वो मिर्ज़ापुर से होते हुए जाता है। तो हम लोग मिर्ज़ापुर वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये रही गंगा मैया। जय हो गंगा मैया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अपने घर जाने की, अपने गांव जाने की इतने सालों के बाद। तो ये हम अपने एरिया के मार्केट में आ चुके हैं। बस आधे घंटे का और है सफ़र, उसके बाद हम होंगे अपने गांव में काफ़ी सालों के बाद। तो बहुत अच्छा एक लग रहा है सभी को, हमको, मम्मी को, मुनमुन को, हम सारे लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ से शुरू होती हैं हमारे गांव की गलियाँ। अभी आप लोगों ने देखी होगी मुनमुन की मस्ती। तो हमारे यहाँ अभी भी बड़ों के आगे जो हमारे घर की बहुएं होती हैं वो सर ढकती हैं, तो वही परंपरा मम्मी भी करती ही आई है। तो इसलिए जैसे ही गांव आया, मम्मी अपने सर पे पल्लू रख ली। तो मुनमुन कह रही थी कि अरे भाई, गांव की दुल्हन हो, गांव की बहू हो, और भी ज़्यादा अच्छे से सर ढको। तो हंसी मजाक करते कैसे सफ़र कट गया पता भी नहीं चला और बहुत अच्छा लगा। और गांव की ये देखिए सारे खेत हम लोगों के, और एक एक चीज़ देख के ना सब कुछ याद आ रहा था, सारी बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। और मुनमुन को हर चीज़ हम बताते जा रहे थे कि यहाँ हम लोग घूमते टहलते, शाम को आया करते थे बगीचे में, आम तोड़ने आया करते थे। क्योंकि जब समर वेकेशन होता था ना, तो छुट्टियों में हम लोग 1-1.5 महीने के लिए ज़रूर आते थे गांव पे, और पूरी छुट्टियां हम लोग गांव पे बिताते थे। और उनमें से 10-15 दिन की छुट्टी हम नानी के यहाँ बिताया करते थे। तो ये वो सारी गलियां हैं जहाँ पे हम लोग बचपन में घूमा करते थे, खेला करते थे। तो वो सारी चीज़ें मुनमुन को भी बताते जा रहे थे, तो मुनमुन को बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बगीचा है हमारे यहाँ का, आम के बगीचे बहुत सारे हैं, 3-4 जगह पे हैं। तो ये रास्ते में एक बगीचा पड़ता है और यहाँ से सीधा जो रास्ता जाता है वो हमारे घर के तरफ जाता है। और
सारे घर एक साथ हैं। तो ये पूरा जो खेत है ये हम लोगों का ही है और ये सीधा रास्ता जाता है हमारे घर के तरफ। और शाम हो चुकी है, करीब बज रहे थे 3 बजे तक हम लोग आराम से पहुंच गए थे घर। और ये जो आपको सामने जो घर दिख रहा है वो हमारी बड़ी मम्मी का घर है, इसके ठीक सामने हमारा घर है। और उसके आगे जो घर है वो पुराना घर है, जो मतलब दादी बाबा के टाइम पे जो मतलब पापा के पिताजी ने बनवाया था। तो यहाँ से अब वीडियो शूट करना बंद कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग यहाँ मतलब पूरी तैयारी चल रही थी, सारे लोग बाहर ही थे तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। और फिर सारे लोग मिलने लगे तो इसलिए पहले उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, इतने सालों के बाद सारे लोग मिल रहे हैं तो इसलिए यहाँ से वीडियो शूट करना बंद कर दिए थे। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे तिलक सेरेमनी और जो भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।